बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट बैंकिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर फर्स्ट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत में विदेशी पूंजी निवेश। आर्थिक उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के आधुनिक युग में विकासशील देशों के तीव्र आर्थिक विकास और विदेशी विनिमय दरों में स्थायित्व की दृष्टि से विदेशी पूंजी का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। विदेशी पूंजी का प्रभाव किसी भी देश में विदेशी मुद्रा, विदेशी मशीनों एवं उपकरणों तथा विदेशी तकनीक ज्ञान के रूप में होता है। विदेशी पूंजी निवेश का अर्थ है कि एक देश के पूंजी निवेशकों द्वारा लाभ उपार्जन के उद्देश्य से दूसरे देश में अपनी पूंजी को उत्पाद कार्यों में लगाना। ये विदेशी पूंजी निवेश ऋण, सहयोग अथवा हिस्सा पूंजी में भाग बटाने के रूप में हो सकते हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार है। यह एक देश के निवेशकों द्वारा लाभ उपार्जन के उद्देश्य से दूसरे देश में किया गया पूंजी हस्तांतरण है। विदेशी पूंजी निवेश के 3 तरीके हैं। पहला है विदेशी पूंजी में हिस्सा बटाना, दूसरा विदेशी सहयोग, तीसरा है विदेशी मुद्रा में ऋण तथा वित्तीय सहायता देना। तीसरी विशेषता है विदेशी पूंजी निवेश प्रायः विदेशी मुद्रा में ऋण, विदेशी मशीनें, औजार तथा विदेशी तकनीक ज्ञान के रूप में होते हैं। चौथी विशेषता है विदेशी पूंजी निवेश की शर्तें प्रायः संबंधित देशों के निवेशकों के पारस्परिक समझौतों एवं सरकारी कानूनों के अंतर्गत तय होते हैं। विदेशी पूंजी निवेश की 5वीं विशेषता है विदेशी पूंजी निवेश की शर्तें उदार और कठोर हो सकती है। इसके अलावा विदेशी पूंजी निवेश के उद्देश्य राजनीतिक तथा आर्थिक अथवा दोनों हो सकते हैं। अब हम विदेशी पूंजी की आवश्यकता पर चर्चा करेंगे। नीड फॉर फॉरेन कैपिटल एंड एड। किसी भी विकासशील राष्ट्र की भांति भारत को भी विदेशी सहायता की निम्न कारणों से आवश्यकता होती है। पहला है निर्धनता व आय का निम्न स्तर। विकासशील राष्ट्रों में प्राकृतिक साधनों की प्राचुर्यता होने के बावजूद भी उनका विदोहन न होने के कारण आय का स्तर बहुत नीचा है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय $52,932 वार्षिक है, वहीं भारत में $5,247 है। देश की 21.9% जनसंख्या निम्नतम जीवन स्तर पर रहने पर बाध्य है। ऐसे देश में इनमें प्राकृतिक साधनों के विदोहन के लिए बचतों व पूंजी निर्माण की कल्पना निरर्थक है। अतः ऐसे राष्ट्रों में आर्थिक योजना के शुभारंभ करने व विकास की आरंभिक अवस्था में पूंजी की, खासकर विदेशी पूंजी की आवश्यकता होती है। विदेशी पूंजी की आवश्यकता का दूसरा बिंदु है भुगतान असंतुलन की समस्या के समाधान के लिए भी विदेशी पूंजी की सहायता आवश्यक प्रतीत है। विदेशी सहायता से विनिमय दरों में स्थायित्व रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा विकासशील एवं पिछड़े राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से तो पिछड़े हैं ही, उनमें तकनीकी ज्ञान का भी विकास नहीं होता है। उत्पादन के परंपरागत तरीके का प्रयोग किया जाता है। पिछड़े व अल्प विकसित राष्ट्रों में तकनीकी व औद्योगिक ज्ञान के विस्तार के लिए भी विदेशी विशेषज्ञों एवं तकनीशियनों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त किसी भी देश में निर्धनता विश्व की समृद्धि के लिए खतरा है। अतः विश्व के कुछ राष्ट्रों में अत्यधिक समृद्धि तथा विश्व की 3/4 जनसंख्या की दयनीय स्थिति के बीच बारीक खाई बन गई है और कभी भी भयंकर क्रांति का कारण बन सकती है। अतः विश्व के समृद्ध राष्ट्र गरीब और पिछड़े राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देकर विश्व में व्याप्त आर्थिक असमानता के अंतराल को पाटने में प्रयत्नशील हैं। इसके अतिरिक्त आज विश्व राजनीति में गुटबाजी है। प्रत्येक समृद्ध राष्ट्र विकासशील पिछड़े राष्ट्रों को आर्थिक सहायता के प्रलोभन द्वारा उन पर राजनीतिक प्रभाव जमाने में प्रयत्नशील हैं। अतः विदेशी सहायता विकसित राष्ट्रों के लिए सद्भावना का प्रतीक होने के साथ साथ
उनका नैतिक दायित्व भी है। विकसित राष्ट्रों पर विकासशील राष्ट्रों को पर्याप्त विदेशी सहायता देकर उनका तीव्र गति से विकास करने का नैतिक दायित्व भी है। जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि और विकास की गति धीमी होने के कारण जन कल्याण में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसे विदेशी सहायता द्वारा दूर किया जा सकता है। विदेशी सहायता के 2 कारण पियर्सन कमीशन ने भी बताए हैं। पहला है नैतिक, जिसमें शक्तिशाली एवं समृद्ध राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से निर्बल व दुर्बल राष्ट्रों की सहायता करें। दूसरा है व्यवहारिक पक्ष। अब विश्व समाज की भावना में कल्याण अविभाज्य है, अतः समृद्धि में बाहरी गरीबी की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अतः विदेशी सहायता आवश्यक है।